नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जिसे शायद ही कोई ना जानता हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम सिर्फ उनके गोल्स या ट्रॉफियों की गिनती नहीं करेंगे। हमारे पास एक काफी दिलचस्प अकादमिक लेख है जो उनकी पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखता है। सही कहा। ये लेख उनके मोटिवेशन, उनके अनुशासन और मतलब उनकी सफलता के पीछे के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर गौर करता है। हाँ, तो चलिए इसी विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कोशिश करते हैं समझने की कि मदेरा के एक कह सकते हैं आम परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक बनने का ये जो सफर है, इससे क्या सबक मिलते हैं। कहानी शुरू होती है जैसा सब जानते हैं मदेरा में। आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे, पर फुटबॉल का जुनून वो बचपन से ही था। बिल्कुल। और जो बात ये लेख हाईलाइट करता है वो ये कि सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें घर छोड़ना पड़ा, लिस्बन जाना पड़ा स्पोर्टिंग की एकेडमी के लिए। अकेलापन रहा होगा वहां तो। बहुत ज्यादा। लेख बताता है कि वहां अकेलेपन के साथ साथ उनके एक्सेंट, उनके लहजे का मजाक भी उड़ाया गया। ये शुरुआती मुश्किलें थीं, पर शायद यहीं से वो दृढ़ता बननी शुरू हुई। और फिर आता है उनका वो अनुशासन वाला पहलू, है ना, जिसकी बात हमेशा होती है। ये सिर्फ टैलेंट की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इस पर बहुत जोर देता है। उनका अनुशासन सिर्फ अनुशासन नहीं था, वो एक जुनून था। टीनेज में भी वो अपने साथियों से घंटों ज्यादा ट्रेनिंग करते थे। अच्छा। हाँ, अपनी फिटनेस पर, अपनी टेक्निक पर, यहाँ तक कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर भी। लेख साफ कहता है ये कामयाबी कोई अचानक नहीं मिली। इसे पसीने, त्याग और लगातार खुद को बेहतर बनाने की जिद से बनाया गया है। और फिर 15 साल की उम्र में वो रेसिंग हार्ट वाली जो बात पता चली, वो तो मतलब करियर ही खत्म कर सकती थी। हाँ, वो एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन देखिए, सफल सर्जरी हुई और उसके बाद वो वापस आए। और सिर्फ वापस नहीं आए, पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटे। कमाल है। ये चीज अकादमिक भाषा में इसे शायद पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कह सकते हैं। मतलब किसी बड़े सदमे या मुश्किल के बाद और ज्यादा निखर कर आना। ये दिखाता है कि मुश्किलें उनके लिए रुकावट नहीं बनी, बल्कि आगे बढ़ने का जरिया बन गई। एग्जैक्टली। इसके बाद तो खैर सफर हम सब जानते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सर एलेक्स फर्गसन का साथ। हाँ, पहला बैलन डियोर। फिर वो रिकॉर्ड तोड़ ट्रांसफर रियल मैड्रिड का, वहां इतने सारे गोल, चैंपियंस लीग ट्रॉफियां। ये सिलसिला तो बस चलता ही गया। यूवेंटस, फिर यूनाइटेड वापसी, अब अल नासर। हाँ, लेकिन ये लेख एक और दिलचस्प एंगल दिखाता है। हर क्लब बदलना सिर्फ टीम बदलना नहीं था। सोचिए, मदेरा से मैनचेस्टर, फिर मैड्रिड, ट्यूरिन, अब मध्य पूर्व। अलग अलग देश, अलग कल्चर, अलग लीग। बिल्कुल। ये उनकी जबरदस्त अनुकूलन क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी का एक केस स्टडी है। अलग फुटबॉल स्टाइल, अलग कोच, दबाव भी अलग। हर माहौल में फिट होना और टॉप पर परफॉर्म करना, ये आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। और लेख इसी एडेप्टेबिलिटी को उनकी इतनी लंबी कामयाबी का एक जरूरी हिस्सा मानता है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, ये मेंटल एडेप्टेबिलिटी भी है। और ये जो अनुशासन की बात हमने की, वो सिर्फ मैदान तक ही नहीं है। जैसा लेख में भी जिक्र है, उनकी ट्रेनिंग का तरीका, उनकी डाइट, रिकवरी पर उनका फोकस। हाँ, वो आज भी उतना ही कठोर है। इतनी शोहरत, इतना पैसा, उसके बाद भी ये फोकस बनाए रखना, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। बिल्कुल। और यहीं से कुछ जरूरी सबक निकलते हैं जो ये विश्लेषण सामने रखता है। पहला, लचीलापन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं। मतलब सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि मुश्किलों से और मजबूत होकर निकलना। दूसरा, असाधारण कार्यनीति। मतलब टैलेंट शायद आपको मौका दिला दे, पर लगातार कड़ी मेहनत ही आपको वहां बनाए रखती है। सही कहा। तीसरा, लेजर शार्प फोकस, इतने शोरगुल के बीच भी अपने लक्ष्य पर नजर रखना। चौथा, वही अनुकूलन क्षमता जिसकी हमने बात की। और पांचवा, स्पष्ट लक्ष्य बनाना, बड़े सपने देखना और फिर उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे मेजरेबल स्टेप्स लेना। तो ये सब समझने के बाद इसका निचोड़ क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ एक महान फुटबॉलर की कहानी से कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि टॉप पर पहुंचना और फिर वहां टिके रहना, ये किस्मत की बात नहीं है। ये आपके चुनाव, आपके अनुशासन और आपकी लगातार मेहनत का नतीजा है। जैसा कि लेख भी कहता है, महानता तब मिलती है जब जुनून और मकसद एक हो जाएं और अनुशासन आपकी आदत नहीं, आपकी जिंदगी बन जाए। यहाँ एक दिलचस्प सवाल जरूर मन में आता है। रोनाल्डो का पूरा करियर व्यक्तिगत उत्कृष्टता, मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस की एक जबरदस्त मिसाल है। लेकिन खेल में और जिंदगी में भी कई बार सहयोग,
टीम वर्क, दूसरों को साथ लेकर चलना। हाँ, उसकी जरूरत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो ये जो जबरदस्त व्यक्तिगत ड्राइव है और टीम की जो ज़रूरतें होती हैं, इनके बीच संतुलन हमेशा कैसे बनता होगा, ये सोचने वाली बात है।